नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. कसा आहे मित्रांनो? जय महाराष्ट्र. दोस्तों, मेरा नाम बताने से पहले, पूरी स्टोरी बताने से पहले मैं कुछ सच्ची स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा. मेरा नाम खुर्शीद आलम है. आलम का मतलब है पूरा जहान, पूरा वर्ल्ड. ओके. मुझे पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरा नाम खुर्शीद आलम क्यों रखा है. शायद इसलिए रखा था कि मैं फॉरएवर में कभी ना कभी जाऊंगा. जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, बाद में वापस से स्टोरी पे आ जाते हैं. तो मेरे जो ग्रेट अपलाइन है सीरियस बी वत फ्रॉम दिल्ली, उनके लिए एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा प्लीज. छब्बीस जून 2009 को इस कंपनी में ज्वाइन हुआ एज अ यूजर. प्रोडक्ट यूज करने, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी. प्रोडक्ट यूज किया, बट मुझे जो इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा था, वो जो फॉर्म मेरा साइन अप किया, वो भोपाल से था. उसने मुझे बताया कि बांद्रा में एक ऑफिस ऐसा बिजनेस होता है. तो मुझे संडे के दिन वो बांद्रा लेकर गया. और बांद्रा में ऑफिस में, अपना हेड ऑफिस में इतनी ज़्यादा गर्दी रहती है कि मैं रेडीमेड गारमेंट से बिलोंग करता हूँ. तो मेरा ऑफिस है, ऑफिस था, अब कुछ भी नहीं है. वहाँ सुकून से बैठ करके काम करना. तो बहुत सारी चाव 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 लगी थी ऑफिस में. एक दूसरे को समझा रहे थे. तो मैं उछल करके भाग गया बाहर. मैं बोला यार, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने, अपलाइन तो अपलाइन होता है, उन्होंने कहा कि आप ट्यूसडे के दिन आओ. मंडे को पहले ऑफिस बंद रहता था. ट्यूसडे के दिन 2 बजे ऑफिस खुला. वापस से उन्होंने मुझे सुकून से उसको समझाया, 669 पॉइंट ये पॉइंट वो. एक चीज़ समझ में आई कि यार यहाँ पे लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा हिट नहीं किया. प्रोडक्ट यूज़ किया. माइग्रेन की मेरे को प्रॉब्लम 18 साल से प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम मेरी इन प्रोडक्ट की वजह से लगभग 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई. और आज लगभग मैं माइग्रेन स्पेशलिस्ट बन गया हूं. यस. कोई भी बंदे को, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, बट मुझे रिजल्ट आया है, मुझे पता है क्या प्रोडक्ट लगते हैं. बराबर है. सफर शुरू हुआ बड़े जोश में. 2 सीसी 26 जून 2009 को किया. 4 दिन में 2 सीसी कर लिया, खत्म. जून जुलाई में मिला करके सुपरवाइजर बन गया. बराबर है. अब उसके बाद क्या, ये चंद्रा सर ने बताया कि ट्रेनिंग नहीं, नाक के बल जाके गिर गया. अब क्या. बट यहाँ के मैं ट्रेनर का बार बार थैंक यू अदा करूंगा. कसम खुदा की बता रहा हूं, ऐसे यूनिक ट्रेनर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं, नेवर. एक एक ट्रेनर की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है. मेरे अंदर शार्पनेस आई, प्रोडक्ट को समझा, कंपनी को समझा. फिर धीरे 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 बिजनेस चलने लगा. छोटा छोटा चेक, 400 500, धीरे 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 आता रहा. बट इतना मुझे हिट करता था. एक्चुअल में मैं एक बात मिस कर दिया. मेरे जो अपलाइन थे, मैं 2 महीने के बाद उनसे होशियार बन गया मैं. ओके. तो वो जो बातें जो बातें उन्हें मुझे एज अपलाइन बतानी चाहिए, वो मुझे नहीं बता पाते थे. मैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछता था. चंद्रा सर ने तो ये बताया है, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे. वो कंफ्यूज हो जाते, वो भी नए थे. तो उन्होंने क्या काम किया, ये बंदा मेरे से संभलेगा नहीं, व्हाट्सएप से मेरी बात करा दी. अब व्हाट्सएप जब 3 महीने के बाद बॉम्बे आए, उन्होंने कहा कि बेटा जिस दिन मैं आऊँगा आग लगा दूंगा. तो मेरे अंदर ऐसी आग लग गई. जब आकर के रुके होटल में, तो मेरे अंदर बहुत सारा सवाल था, बहुत सारा. जैसे कमरे में आए, वो कपड़ा मतलब ड्रेसअप नहीं हुए थे. सुबह में 10:30 बजे पहुंच गया. उन्हें कहा कि बेटा 11:30 बजे आओ. गया. बहुत सारे सवाल. सर, इस कंपनी में लोग पैसा कमाते हैं? बोले यस. तो मैंने कहा सर आप अपना चेक दिखाओ. तो 2009 में उन्होंने कहा बेटा HDFC का कोई बैंक है यहाँ पर ब्रांच. उन्होंने अपना स्टेटमेंट मंगाया और दिखाया. उस वक्त उनकी जो TDS कार्ड की इनकम थी 2009 में 3.5 लाख रुपया थी.
अब मैं सोच में पड़ गया कि एक बंदा 3.5 लाख रुपया महीने का कमाता है और एरोप्लेन से उतरा, उसके जूते में धूल भी नहीं लगी, डायरेक्ट होटल में आ गया, और क्राइम ब्रांच से हैं, पुलिस वाले हैं, पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ से स्टेटमेंट लाया, बहुत सारा सवाल चलता रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा सवाल ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, कितने रुपया लगाया? मैंने कहा सर 25 रुपीज़। तो बोले 6 महीना चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि पैसा आता है तो तुम भी कमाओगे, नहीं आता तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 25 रुपया डूब जाएगा। तो मैंने कहा कि यार अगर, क्योंकि बिजनेस जो है दिमाग में घूम रहा था, लालच तो लग रही थी यार पैसा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये बंदा सही है और ये चेक सही है और ये कंपनी सही है तो तीसरा बेवकूफ मैं हूं, है ना? अगर मैं भी नहीं समझा और ये दोनों चीज सही है तो तीसरा बेवकूफ मैं हूं। बिलीव करना चालू कर दिया, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। दिक्कत आई, परेशानी से लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। परेशानी से नहीं घबराना है। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। फॉरएवर का कहना है कि तुम मुझे टाइम दो मैं तुमको टाइम फ्रीडम दूंगा, पैसा दूंगा। यस, अपने आप को इन्वॉल्व करके देखो इसके अंदर। कसम खुदा की बता रहा हूं, देखते देखते ना दुनिया बदल जाती है। 22 लाख के कर्जे में था जब मैं इस बिजनेस में एंटर हुआ। परेशानी का पहाड़ टूटा हुआ था। 22 लाख। मेरी जो सासू माँ है वो कहती थी कि तुमको पैरालाइज अटैक हो जाना चाहिए इतना बड़ा टेंशन सुन के। यस, क्यों? क्योंकि बेटी भी आई है, पता नहीं अच्छा खासा देख के किया था, बर्बाद हो गया। होता है ना, हर घर में होता है। लेकिन आज फॉरएवर की कमाई से दोस्तों मैंने 10 लाख रुपया पेडअप कर दिया है। ओके, अब खाली 12 लाख बचा है। ये 12 लाख में 6 महीने में ठोक दूंगा। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ इतना मेरे को सपोर्ट किया, इंडिविजुअली ग्रुप वाइज इतना सपोर्ट किया कि मेरा चेक धीरे 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 3500 से लेकर के 3,14,000 हो गया। बहुत बुरी हालत थी। जब वो सोचता हूं तो डर लगता है, बट यकीन मानो कि जिस दिन से मैंने फॉरएवर का बिल्डिंग देखा था ना, बिलीफ हो गया था कि ये वही जगह है, वही जगह जिसकी मैं तलाश में था। एक नॉर्मल लाइफ आदमी की जो होती है, 30-40 साल आदमी काम करता है। मैं तो बोलता हूं, कसम खुदा की बता रहा हूं, कि पूरी जिंदगी मरने से अच्छा है खाली 3 साल मर लो यहां पे, बस 3 साल। पूरी जिंदगी मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिक्कत परेशानी, मोटा है, काला है, प्रोडक्ट फायदा नहीं किया, नुकसान करता है, होता है ना कभी कभी। बहुत सारी टिप्स है मेरे पास दोस्तों। जिस दिन अगर सर ने इजाजत दी, मैं दिया ना भयंकर चार्ज, देखो कसम खुदा की बता रहा हूं। आप खाली मेरे सामने बंदे को बिठाओ, कसम से बोलना, उसको प्रोडक्ट उसके बाप को भी फायदा करता है। क्यों नहीं फायदा करेगा? यस, वजह बताता हूं। हम लोग इतना एडवांस है, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, ऑल ओवर। पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे बंदों को पकड़ो फटाफट। ओके, मैं तुम्हारा विलायत साफ कर दो। एलोवेरा उसके बॉडी में, उसके हलक में जो है ना 4 लीटर डाल दो, 4 लीटर 1 शॉट में 4 लीटर डालो और उसको बोलो कि हाथों को हिलाओ, ऐसा हिलाओ, खल 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 हिलाओ, पूरा कचरा टॉक्सिन बाहर। कौन हिफाजत करेगा? अगर तू करता है तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरे को ठीक करता हूं। मैंने तो ठेका लेके रखा है। यस, थैंक यू।
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। मेरा कहने का मतलब जो नए बंदे हैं वो अपना विजन क्लियर करो। जो पुराने हो गए हैं 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल 3, मैं तो बोलता हूँ 5 साल भी जिनको हो गया है, डरना नहीं, कसम से बता रहा हूं। अगर 5 साल के बाद भी अगर 1 लाख रुपया कमाते हो तो कौन सा सिस्टम है जो आपको 1 लाख रुपया देता है? कोई नहीं देता। मैंने तो ठेका लेकर रखा है, आप लोग को खुल के बताओ, मैंने एमपी का ठेका लेकर रखा है, एमपी गवर्नमेंट से। जितना भी आप बस आपको पता है बहुत सारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे नीचे ज्वाइन पर्सन जो हैं कम से कम 50,000 लोग हैं, 50,000 लोग, 50,000 लोग हैं मेरे नीचे। एक दिन ऐसा था कि 7-8 सक्सेस डे में आया, अकेला आता था, रोता था मैं, प्रफुल्ल सर को सुन के, उमेश सर को, जोश सर को, साइमन सर को, भरत सर को सुन के रोता था मैं कि यार ऐसे ही लोग टीम बनाते, फोटो खिंचाते फटाफट, ये लोग की कहां से टीम आ जाती है? करते क्या है ये लोग? ऐसे सुनता रोता था, आंखों में आंसू आता था। लेकिन जब वो बोलते ना मंत्र जब मालूम पड़ जाता है ना, टेक्निक, फाइटिंग जो कराटे में बोलते ना डिग्री यूज करना, डिग्री, ऐसे आप डिग्री जब यूज करो तो सामने वाला गिर जाता है। वो सारा मंत्र फॉरएवर से मिलता है, सारा के सारा। अरे वही ट्रेनिंग है, बीओपीपी, एनडीओ, मार्केटिंग, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, क्या देखने का? हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनर कब मूड में है, कब अपनी टेक्निक बता दे, कब वो अपने को रिलेट करे, अपना बिजनेस बढ़ जाए। शुरुआती दौर में सबको दिक्कत आएगी, टेंशन नहीं लेना, है ना। मोटा है, पतला है, गोरा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, है ना, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं आती है, कुछ नहीं आता। एक जब 2010 में प्रॉफिट शेयर मलेशिया में हुआ था तो नवाज घासवाला ने एक लेडी को बुलाया था, चाइनीज लेडी थी वो, उसको टेस्ट मनी के लिए बुलाया था कि मैं मलेशिया नहीं गया था, मैं डायरेक्ट वीडियो पे देख रहा था। बुलाया कि आप बताओ कि आपको ब्यूटी केयर कैसा लगा। उसको इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेटर को लेकर आई। अब वो ट्रांसलेटर वहां पर है और खुद भाग कर आचा पका लगी पड़ी है, वो लगी पड़ी है। वो हम समझ गए उसको बोलने की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम इंडिया में बैठ के समझ गए, बताओ। और यहाँ हम लोग मुझे मराठी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा हूं। अरे अपने परिवार को तुमको हेल्दी रखना है, पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, तो मरो, करो, काम करना पड़ेगा। हर बंदे को जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप जा छोड़ के मरते हैं, फिर भी वो सोने का काम करते हैं, सोते रहते हैं, वो भी एक काम है, वो भी एक काम है। फिर शादी हो जाती है तो बीबी उनको काम पे लगा देती है, अब तुम वो दूसरा काम करो। इतना पावरफुल चीज। एक बात और मैं मिस कर रहा हूं, अगर जिसने भी फॉरएवर को लाइट लिया उसकी जिंदगी लाइट हो जाएगी, समझ लेना। इतना भयंकर बिजनेस, इतना पावरफुल बिजनेस, इतना सिस्टम। अभी मैं इटली जाके आया, दोस्तों, लोग ट्रेन में चलते चलते पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ट्रेन। मैं फ्लाइट में जाके पक गया। यहां से मुंबई से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से केगलराई, 13-14 घंटा फ्लाइट में पैर दुखने लगा। वहां जाने के बाद इतना रॉयल ट्रीट दिया कंपनी ने, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मेरा पासपोर्ट 2006 में बन गया था, वो बस जो भी नहीं। मेरा बताने का मतलब यह है कि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, फॉरएवर पैसा नहीं देता है, फॉरएवर ये नहीं करता, वो नहीं, ढिमाका नहीं,
देता है। जिनको आज आ रहा है ना, उनको भी कभी नहीं आता था। एक सबके दौर में वो दौर आता है, बांट रही है, लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो तुम्हारे घर में परेशानी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा तो परेशानी नहीं आएगी। फॉर एक प्रोडक्ट खाओ। आज जितने भी कंपनी के इंसेंटिव हैं, लगभग 10-11 हैं, वो सारे मैंने क्वालिफाई कर लिया, सारे के सारे। मैटर ये नहीं करता कि आप कहां पर हो, मैटर ये करता है कि आप सोचते क्या हो। इधर होता है, इधर। जैसे ही 2011 में मैं मैनेजर बना, जुलाई में, उसी वक्त सीनियर के साथ बैठ करके प्लान किया कि 2012 में तुमको प्रॉफिट शेयर करना है। ऐसा कोई भी बंदा जल्दी से डिसीजन नहीं लेता है कि मैनेजर बनते साथ कच्चा रहता है वो, बराबर है ना। जैसे ही मैनेजर बना कच्चा रहता है। मैनेजर बनते साथ प्रॉफिट शेयर का टारगेट लेना कोई खाने का काम नहीं है। लेकिन मैं थैंक यू बोलूंगा सिस्टम का और हमारे ग्रेड जो सीनियर हैं, उन्होंने मेरे पल पर पल इतनी मदद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ इतना है, जब मैं उनको थैंक यू बोलता हूं तो बोलते हैं बेटा तुम तो हीरा थे, मैंने तो खाली धूल हटाई आपके ऊपर से। बाजार में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारी। चीटिंग कंपनी, चोर डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। उनको देख करके मैं पढ़ लेता हूं। उनके माथे पे लिखा रहता है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। माथे पे लिखा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, उनको नर्चर करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इतना बड़ा मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनाऊंगा फॉरएवर में ना, क्योंकि जिस कंपनी की मुझे तलाश थी वो मिल गई है। आज मुझे जो भी पैसा आता है दोस्तों, सिर्फ 20,000 30,000 रुपया घर में निकाल करके पूरा पैसा मैं डाउनलाइन पे खर्चा करता हूँ। 50 से 55 हजार रुपया मैं ट्रैवल में और मीटिंग में खर्चा करता हूँ। क्यों? वजह इसलिए बता रहा हूं कि जब ये बिजनेस है, ये कोई मनी रोलिंग गेम नहीं है। जैसे उभी सर ने सपना देखा था, आज इतना बड़ा सब नेटवर्क फैला दिए ना, वैसे मैं भी देख रहा हूं, है ना। उन्होंने सोचा था ना कि इंडिया में जाऊंगा, फैलाऊंगा, आज इनको देख के खुशी होती है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने हैं, वाह। उसी तरह से बिजनेस है ये, और बिजनेस को बिल्ड करने में समय लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है। और जिस दिन वो पूरा नर्चर होकर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बूम। मार्च 19 अप्रैल और मार्च 2020 के बीच में मैं हेलीकॉप्टर लूंगा। ये मेरा सपना है, फॉरएवर की कमाई से लूंगा। अब ये कैसे लूंगा ये आप लोग गेस मत करना, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो होता है। आप लोग भी जो सोचेंगे वो होगा। अरे कितना दिन परेशानी रहेगी, डाउनलाइन नहीं आएगी, नहीं आए, बराबर है। होता क्या है कि जैसे बंदा ज्वाइन होता है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर बनता है, इनकम कुछ स्टार्ट होती है, थोड़ा सा इजी मोड में आ जाता है। अब मैं मैनेजर, अब मैं ये वो, नो। आज भी तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, इसलिए जब कार्ड पर तुम्हारा नाम बनता है तो चाहे सोरिंग हो, सफायर हो, डायमंड हो, आपको सिर्फ यही लिखना है कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये नहीं लिख सकते आप जिंदगी भर डिस्ट्रीब्यूटर हो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर हेलीकॉप्टर से भी चलता है यहां पर इस कंपनी में। यस, जो विजन यहां पर दिखाया जाता है दोस्तों, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अब यह है कि तुम्हारा पात्र, तुम्हारा घड़ा कितना बड़ा है, कितना ले सकते हो। एक लेडी का मेरे को फोन आया ऑफिस में कि सर मेरे को ऐसा कुछ बता दो कि 1 लाख रुपया मैं कमाने लगूं। मैंने कहा कभी ज्वाइन? बोले असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं। ट्रेनिंग कितना अटेंड किया? नहीं, मेरे पति मना करते हैं, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकती हूँ। अब बताओ। ओके, आज जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। आज मैं सारे सपने मेरे लगभग पूरे हो गए हैं, सारे के सारे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्विट नहीं करना, रेगुलर ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग नोट्स बनाओ। आपका ब्रेन कितना यहां लेना चाहेगा उतना कंपनी कैपेबल है।
कितना आपको डिसाइड करना है वो कैपेबल है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, आप नहीं करोगे तो मैंने तो ठेका ले रखा, मैं तो करूंगा, कसम से बता रहा हूं। आज भी मैं रात में सोता नहीं हूं, 2 बजे उठ जाता हूं, मिसेज बोलती है अब क्या पागलपन है ये, पहले तो ठीक था। प्लान करना, ये करना, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं, सुबह उठ के कुछ भी। क्विट किए आपका नुकसान है। ट्रेनिंग 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 एक ही मूल मंत्र है, ठीक है। थैंक यू।